नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अंतरिम बजट के प्रावधानों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जताया प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है वह 2047 के विकसित भारत के संकल्प का आधार तैयार करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है यह बजट उसे साकार करने वाला है। इस अंतरिम बजट में महिला, युवा, किसान, गरीब आदि सभी वर्गों पर फोकस किया गया है। यह सर्वव्यापी, सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट इस सोच पर आधारित है कि भारत का सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जा सकता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार जताते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच यह है कि युवा, किसान, गरीब, महिला आदि सभी वर्गों को मजबूती कैसे दी जा सकती है। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने और सरकार में आने के लिए नहीं, अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह देश अमृत काल की शुरुआत है। उनका संकल्प है कि आजादी के अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि देश के अन्य नेता जो सोचते हैं प्रधानमंत्री जी का विजन उससे 100 साल आगे का है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, रक्षा के क्षेत्र में 11.1% की बढ़ोतरी करना इसी दिशा में उठाए गए कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसे हासिल करने में यह बजट काफी मददगार सिद्ध होगा। श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का फोकस गरीब, युवा, किसान, महिला आदि सभी वर्गों के उत्थान पर है। इसलिए इस बजट के अंदर भी 2 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने, स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनों को सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे लिए महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं है, इसलिए बजट में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी वर्करों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आयुष्मान योजना में दिया गया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त देना शुरू किया था, जिसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो या गरीब का जीवन बदलने का तथा उन्हें सशक्त और संबल बनाने का अभियान हो, यही काम हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की संस्कृति और उसके सम्मान को सारी दुनिया में स्थापित किया है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय योगा डे हो या फिर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो। उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। आज सारी दुनिया यह महसूस कर रही है कि यह नव भारत का नवोत्कर्ष यही हमारे आत्मविश्वास का आधार है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री अगर यह कहती है कि जुलाई माह में हम बजट प्रस्तुत करेंगे जिसमें बाकी चीजें आएंगी, तो यही हमारा कॉन्फिडेंस है। श्री शर्मा ने कहा कि हम कहते हैं कि मोदी जी के मन में एमपी, तो अब एमपी के मन में भी मोदी जी है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज का बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के क्षेत्र में एक सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। आज हम कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से आपने देखा होगा कि 11,11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, यानी देश के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। रक्षा के क्षेत्र में
11.1% की बढ़ोतरी करना ये भी साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर क्षेत्र में किस प्रकार से हम सक्षम और संपन्न बन सकते हैं। तो वहीं 2 लाख प्रधानमंत्री आवास, साथ में ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, तो आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत से योजना से जोड़ना, ये एक माइलस्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कदम उठाया है, जो सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम करेगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर विकसित भारत के संकल्प को 2047 के अंदर पूरा करेगा। यही माननीय प्रधानमंत्री के विजन का बजट है।